नमस्कार साथियों। कल तक जो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में जाके यह चिल्लाता था कि इंडिया के जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनका वहां पे मौलिक अधिकारों का खनन हो रहा है, वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। कश्मीर में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। यह कौन बोलता था? यह कहता था पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में जाके। एंड आज देखिए खुद पाकिस्तान में यानी कि पीओके में क्या हो रहा है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां की जो जनता है वो सड़क पर उतर चुकी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड अब पाकिस्तान भी इसका ब्लेम इंडिया के ऊपर दे रहा है। इंडिया ये बोल रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वहां पे प्रोटेस्ट आंदोलन सब कुछ हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे भी इसका फंडिंग भी इंडिया ही कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि पूरा मसला क्या हुआ है, क्यों पाकिस्तान की जनता सड़क पर उतर चुकी है एंड क्यों पाकिस्तान की आर्मी जो है अब तक वहां पे 30 लोगों को मार चुकी है, 200 से ज्यादा अब तक घायल भी हो चुके हैं। तो आइए खबर शुरू करते हैं विस्तार से। एंड शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जोगेश प्रधान आप सबको स्वागत करता हूं वेदांग भारत पे, पावर्ड बाय वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पीओके में एक्चुअली में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। पहला चीज जी, पीओके के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो भाई प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जेएसी पर बैन लगा दिया है। अब ये जेएसी क्या है इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। एंड इसको लेके वहां के लोगों की जो नाराजगी है वो बहुत बढ़ चुकी है और वहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ है। वहां के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जेएसी पर बैन लगा दिया है। ठीक है। एंड जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जब प्रदर्शन कर रहे थे, कहां पे? रावलकोट में। उसी दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी प्रोटेस्टर का यानी कि प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि इस घटना में 30 से ज्यादा लोग अब तक उनकी मौत हो चुकी है, जो 200 से ज्यादा लोग अब तक घायल भी हो चुके हैं, क्योंकि वहां के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। भाई वो लोग तो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना, फायरिंग करने की क्या जरूरत थी? देखिए इससे पहले हमको समझना होगा कि जेएसी क्या है, क्यों फायरिंग हुआ है वहां पे। ये जेएसी कौन है इसको थोड़ा सा पहले समझिए। जेएसी है, उसका फुल फॉर्म है जॉइंट आवामी एक्शंस कमिटी। और ये एक पाकिस्तान का जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट है। ये एक ऐसा संगठन है जो वहां के लोगों की जो सोशल राइट्स होती है वो उनको सरकार के सामने पेश करती है। वहां पे कौन कौन से डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट होगा, पीओके के लोगों के लिए वो आवाज उठाती है। ये है जेएसीसी। एंड पाकिस्तान का ये भी आरोप था कि ये जो जेएसीसी है इसको इंडिया फंडिंग कर रहा है। थोड़ा खुद सोचिए आप, उनका डिमांड क्या था? उनका सिंपल सा डिमांड था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कम कर दो, क्योंकि वहीं पे ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहीं से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। एंड आप वहीं पे जितने भी सारे लोग रहते हैं उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा ले रहे हो एंड वही इलेक्ट्रिसिटी को आप पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो। दूसरी चीज कि वहां पे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का दर बहुत ज्यादा हो चुका है, उस पर तो थोड़ा सा कंट्रोल लाओ। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसको जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी थोड़ा सा बढ़ाओ। एंड साथ ही साथ जो लोकल पीपुल है वहां पे उनको वहां पे पॉलिटिकल राइट भी नहीं दिया जाता है। यानी कि वहां का जितना भी सारा कंट्रोल होता है, जितना भी सारा डिसीजन होता है वो कहां से होता है? इस्लामाबाद से होता है। ये उनका डिमांड था कि इलेक्ट्रिसिटी आप पहले कम कर दो, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल लाओ, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ, लोकल पीपल जो है वहां पे उनको पॉलिटिकल राइट्स दो, इस्लामाबाद जो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ उस पर भी थोड़ा सा आप कंट्रोल लगाओ। ये उनका डिमांड था। इससे पहले आप थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि पीओके के बारे में। देखिए पीओके जो है उसको पाकिस्तान खुद एक अलग देश का दर्जा दे चुका है। एंड पीओके में उनका वहां पे एक प्रेसिडेंट भी है, एक प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है ना। एंड यहां का जो मेजर इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है, टेक्सटाइल है, हाइड्रो पावर है। मैं इसकी बात कर रहा था। देखिए वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी किया जाता है, लेकिन उनकी वहां के जो आवाम है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा लिया जाता है। एंड पीओके में करीबन 65 लाख लोग रहते हैं। कितना ना? 65 लाख लोग रहते हैं। एंड ये वहां पे नाखुश है। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान अपने लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं है, तो पीओके पे कैसे करेगा वो? ठीक है ना। इनका ये भी वहां पे आरोप है। एंड प्रोटेस्ट का मुख्य कारण जो है वो ओनली एक या दो कारण नहीं है।
अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें एक पॉलिटिकल कारण है, इकोनॉमिक कारण है एंड सोशल रीजन भी है। पॉलिटिकल कारण अभी जो हम बात कर रहे थे कि उनका जो यहां पे आरोप है कि सभी डिसीजन कौन लेता है, ना इस्लामाबाद लेता है, इस्लामाबाद से सारा डिसीजन होता है। क्यों? अगर आप पीओके को एक अलग देश मानते हो, एक अलग देश का दर्जा भी दे चुके हो, तो वहां पे इस्लामाबाद का इतना इंफ्लुएंस क्यों है एंड लोकल पीपुल की राय वहां पे क्यों नहीं ली जाती है? वहां पे ऑटोनॉमी पे और सेल्फ गवर्नेंस पे फोकस क्यों नहीं किया जाता है? उनकी यही मांग है कि अगर हम एक अलग देश हैं तो हमारा अधिकारों का खनन वहां पे क्यों हो रहा है? क्यों इस्लामाबाद का यहां पे इतना इंटरफेरेंस है? ठीक है, अब देखिए, अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी जो हम बात कर रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वहां पे डेली लाइफ भी बहुत मुश्किल हो चुकी है और इसी वजह से वहां पे लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा है। एंड इसके चलते अब जो वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है, वहां पे इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है। एंड इसका कारण गवर्नमेंट बता रहा है कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम इंटरनेट की सेवा को स्थगित किए हैं। लेकिन वहां पे प्रोटेस्टर लोगों का यह मानना है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, इंटरनेट बैन होने पर क्या होगा, जो वीडियोस बाहर नहीं आ पाएगी, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वहां पे इंटरनेट पे बैन लगा दिया है। एंड सबसे बड़ी बात, लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, लॉन्ग मार्च क्या है, वहां पे 9 जून को जो वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे उनका एक लॉन्ग मार्च निकलने वाला था, जिसमें कि 1000 के संख्या में लोग आते, वहां पे प्रोटेस्ट करते, किसके खिलाफ, ना गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड अगर ये आंदोलन और आगे बढ़ जाता तो वहां पे जो पाकिस्तान की सरकार है वो भी दिक्कत में आ जाती, क्योंकि हम सबको पता है पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक शासन नहीं चलता है, वहां पे लोकतांत्रिक शासन नहीं चलता है। पाकिस्तान की सरकार कौन चलाती है? पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है कि वहां पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। ये कौन डिसाइड करता है? पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है। और हम सबको पता है कि वहां पे जो आसिम मुनीर है वो सबसे एक पावरफुल फिगर है और वो ऐसा कभी होने नहीं देगा कि प्रदर्शनकारी और ये प्रदर्शन बहुत आगे बढ़ जाए। इसीलिए उसने वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया है। एंड खुद सोचिए कि अगर वहां पे ऑपोजिशन भी तो यही कहेगा ना कि आर्मी लीडरशिप जो है उनको टारगेट कर सकता है कि आर्मी लीडरशिप वहां पे ठीक से नहीं हो पा रहे। एंड दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जो सपोर्टर है उनका ये कहना है कि हम लोग इसलिए वहां पे ज्यादा एक्शन ले रहे हैं क्योंकि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए हमने वहां पे गोलीबाजी की, इसलिए हमने वहां पे लोग प्रदर्शनकारियों के ऊपर फायरिंग की। ये किसका कहना है? ये उनके सपोर्टर का कहना है। अब थोड़ा सा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड बाय तो एक ही है सालों से कि भाई कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है और इसे आज नहीं तो कल हम लेके ही रहेंगे। एंड जब वहां पे अभी से आंदोलन शुरू हो चुका है तो पाकिस्तान के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि भाई साहब ये आंदोलन इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि वहां की सरकार की तख्तापलट हो जाए एंड इंडिया यहां पे अटैक कर ले, या फिर इंटरनेशनल फोरम का वहां पे प्रेशर डाले, इंटरनेशनल फोरम के जरिए वहां पे प्रेशर डाले। तो अभी आप खुद सोचिए, जो इंडिया जो लंबे वक्त से वहां पे कहते आता था कि गवर्नमेंट्स और ह्यूमन राइट का इश्यू वहां पे चल रहा है, तो कोई नहीं मानता था, लेकिन अब मानने के लिए भी वहां पे वो मजबूर हो जाएंगे। एंड इस प्रोटेस्ट के बाद इंडिया अपनी पोजीशन जो है इंटरनेशनल फोरम में और स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाएगा। तो अब आपका क्या कहना है इसमें? क्या टाइम आ चुका है कि पीओके का विलय हो जाना चाहिए भारत में, या फिर से गवर्नमेंट की सरकार, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फिर से ये जो आंदोलन है या फिर आंदोलनकारी हैं उनकी आवाज को वहां पे फिर से ये दबा देंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस आंदोलन के पीछे भारत सरकार की या फिर भारत की कोई भूमिका है, या फिर भारत ही क्या इसके पीछे कुछ प्रॉक्सी करवा रहा है? आपका क्या सुझाव है, आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय हिंद।